ये वेबसाइट है एम बिलाल के नाम से। और अगर यहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए हम गूगल यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप टाइप इन करोगे एम बिलाल उर्दू इंस्टॉलर। ये कीवर्ड जो है वो आपने याद रखना है, एम बिलाल उर्दू इंस्टॉलर। और जब हम रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट जो हाइपर लिंक है उसको एक्सेस करके हम उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर जो है इंस्टॉलर की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। यहाँ से आप कोई भी मीडिया फाइल जो है एक्जी जो है वो आप डाउनलोड करोगे। मैंने आज सुबह ट्रायल के तौर पर जो है वो पाक उर्दू इंस्टॉलर डॉट एक्जी की थी। आई बिलीव मैंने ये वाली की थी, मीडिया फाइल। हाँ, क्योंकि अगर एक्जी डाउनलोड हुई है ना, इसका मतलब ये है कि ये वाली फाइल है। अगर वो जिप होती तो फिर इन दोनों में से कोई फाइल होती या फिर ये फाइल होती। तो मैंने एक्जी अगर डाउनलोड हुई है जो कि आपको दिखा भी दी है यहाँ पर, पाक उर्दू इंस्टॉलर डॉट एक्जी, तो मैंने फिर इस पे क्लिक किया था। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो लैंग्वेज है वो नीचे यहाँ पर अगर आप टास्क बार में देखो तो यहाँ पर आपके पास इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है। इंग्लिश पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास उर्दू जो है ना वो उर्दू फोनेटिक्स जो है जो लैंग्वेज है, जो उसके लेटर्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे सिस्टम के अंदर। ये एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपने इलस्ट्रेटर के अंदर आना है। इलस्ट्रेटर में आने के बाद एडिट के अंदर आना है। एडिट के मेन्यू में प्रेफरेंस के अंदर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने टाइप के अंदर आना है। और टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ये टाइप है और यहाँ पर आपने शो इंडिक ऑप्शंस को चेक करना है। शो इंडिक ऑप्शन को चेक करने का मतलब ये है कि आप उर्दू जो है उसको अब जो लेटर्स हैं उनको आप जो है मिलाओगे, ज्वाइन करोगे। हर लेटर जो है जब तक ये ऑप्शन नहीं चेक होगी तो वो ज्वाइनिंग नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मोहम्मद नाम जो है मीम अलग लिखा जाएगा, हे अलग लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हर लेटर जो है वो इंडिविजुअली लिखा जाएगा, वो ज्वाइनिंग उनकी नहीं होगी आपस में। जिसे हम, अगर मैं पुरानी लैंग्वेज में बात करूँ तो हिज्जे नहीं बनेंगे फिर। तो अगर हिज्जे बनाने हैं तो ये इसको जो है ना आपको चेक करना पड़ेगा, शो इंडिक ऑप्शन। ओके करेंगे। और उसके बाद में आपने फाइल के मेन्यू में आके न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्रिंट के टैब पे क्लिक करना है। A4 पे क्लिक करना है। पॉइंट्स को आप चेंज करके इंच में करोगे। और यहाँ पर आप ओरिएंटेशन के अंदर लैंडस्केप को चूज करोगे। और ओके, यहाँ क्रिएट पे जो है आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद में आपने टाइप टूल पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद में आपने यहाँ पर टास्क बार में इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको चेंज करके आपने उर्दू फोनेटिक्स या उर्दू लैंग्वेज में जो है वो चूज कर लेना है। मेरे पास दो अवेलेबल है, एक उर्दू फोनेटिक्स है और एक खाली उर्दू है। मैं अभी देख लेता हूँ जहाँ से मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाए, मैं उसको जो है ओके करूंगा। बाद दफा क्या होता है कि उर्दू के अंदर लिखा जा रहा होता है और फोनेटिक्स में नहीं लिखा जा रहा होता। बाद दफा फोनेटिक्स में आपको वो वर्ड मिल जाता है और उर्दू में नहीं मिलता, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में कोई ना कोई लेटर बाद दफा जो सब लेटर है मिस होते हैं। जो बेसिक लेटर है हमारे अलिफ से ये तक वो तो मिल जाते हैं, लेकिन बाद चीजें ऐसी हैं जैसे शब्द हो गई, अल्लाह के ऊपर अगर वो जो आपने शर्त डालनी है उसके बाद फिर वो चीजें वो बाद दफा ना नहीं मिलती हैं। तो उनके लिए जो है ना, जो अराब, बेसिकली मैं अराब की बात कर रहा हूँ, अराब के लिए बाद दफा आपको दोनों में जाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर मुझे दोनों में से दोबारा अगर एक में नहीं मिला तो फिर मैं दूसरे के ऊपर जो है स्विच ओवर कर जाऊंगा ताकि मुझे वो अराब जो है ना मिल जाए। क्योंकि बाद दफा आपने लिखना होता है, अरबी का कोई वर्ड आ जाता है तो वो उसमें अराब आपने डालना होता है। सो उर्दू चूज करने के बाद हम जो है यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखेंगे। लेट्स से हम लिखते हैं जनाब अली पाकिस्तान लिख देते हैं। पी जो है उसके पीछे पे है। अब ये वही प्रॉब्लम आई है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। अब मैं उर्दू फोनेटिक पे जा रहा। पी के पीछे पे है। ए के पीछे अलिफ है। के पीछे काफ है। अच्छा, ये लिखने के बाद मैंने स्पेस देनी है, यानी कि जिस तरह वर्ड है ना उसी तरह फिर मैंने यहाँ पे भी स्पेस स्पेस का ख्याल रखना है। ये नहीं कि मैं एक ही फ्लो के अंदर वो टाइप करता जा रहा हूँ, वो
खुद ही से स्पेस कर लेगा, उसको नहीं पता। आपने उस सॉफ्टवेयर को बताना कि भाई मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए। अदरवाइज वो अलिफ जो है वो फिर आगे काफ के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाएगा, वो फिर कुछ और ही बनेगा। जो हम पाकिस्तान लिखना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा। सो एस के पीछे सीन है, टी के पीछे ते है, ए के पीछे अलिफ, और फिर उसके बाद में स्पेस दे के नून, एन। स्पेस उसने ज्यादा कंसिडर कर लिया, इसलिए मैं स्पेस अब नहीं दे रहा। पाकिस्तान। उसके बाद में जनाब अली ये लिखने के बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ, और प्रॉपर्टीज के अंदर जाके यहाँ पे मैं फॉन्ट चेंज करने जा रहा हूँ। ये है मेहर नस्तलीक है ये। अब इसी तरह मैं जो है ना बारी बारी डिफरेंट फॉन्ट्स जो है वो ट्राई करूंगा। ये जमील नूरी है, नक्श है, HSN नक्श है। फिर इसी तरह मजीद नक्श की दूसरी फॉन्ट टाइप है, फारसी लिखा है प्रॉब्ली, दुबई है। ये अब ये सारे फॉन्ट हैं, ये अब डाउनलोड किए हुए हैं, वो मैं आपको वेबसाइट भी बताता हूँ जहाँ से मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लेटर जो है ना उसकी थोड़ा सा स्पेसिंग को आपने एडजस्ट करना होता है, तो उस केस में आपने राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना है। अब उसके बाद फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप करना है। उसके बाद में अब लेटर्स को जो है ना प्रॉपरली आपने फिर पास फाइंडर के जरिए जो है वो यूनाइट करना है। क्योंकि अभी सीन ये है कि ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। कंट्रोल जी करके मैं वापस अंडू कर रहा हूँ और इन सबको जो है मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि मैं थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आप लोगों को बता देता हूँ। फिलहाल इसको मैं आउट ऑफ द वे रखता हूँ ताकि मैं इसको बाद में जो है वो अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकूँ। राइट क्लिक करके रिलीज या अनग्रुप जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो। अब ये जो है इसको हमने माइनस करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके दूसरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और माइनस फ्रंट कर दूंगा। इसको मैं अलग कर देता हूँ। आई ड्रॉपर ब्रश था ये, तो कीबोर्ड के ऊपर आई प्रेस करूँ ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। ये है। सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल के जरिए कंट्रोल सी से कॉपी किया, फोटोशॉप में आए, फाइल, न्यू, वेब पे क्लिक किया, 1080, 1350, आर्टबोर्ड चेक करना है अगर कैरोसेल बना रहे हो, अनचेक करना है अगर सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो। रेजोल्यूशन 300 लगा दो, क्रिएट,
कंट्रोल V, पेस्ट एज, ये वही मेन्यू है जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था। पेस्ट एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओके करें। स्केल डाउन, पाकिस्तान आ गया आपके पास। और इसी तरह जो है वो आप जो बाकी उर्दू राइटिंग है उसको आप जो है वो टाइप करके तो यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हो। अभी ईद आएगी आने वाले मतलब महीनों में, या कोई भी त्यौहार जिसमें आपको उर्दू राइटिंग यूज़ करनी पड़ती है, ईद मुबारक वगैरह चक्का चक्का या रमज़ान मुबारक, तो वो फिर आप इस तरह से जो है वो वहाँ पर टाइप करके, और अगर तो वो कार्ड बना रहे हो तो फिर उसके हवाले से, ईद मुबारक के हवाले से कार्ड बना रहे हो आप जिसको आपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, तो वो आप जो है फिर यहाँ पे इस तरह से जो है वो लिखवा सकते हो। अब मैंने यहाँ पर लिखना था फ्री पिक, अब मुझे नीचे लैंग्वेज जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अलिफ और रे जो है वो आ रहा है उर्दू के लिए, इसको डबल क्लिक करके सिंगल क्लिक इंग्लिश पे आप जंप करोगे और उसके बाद में फ्री पिक जहाँ पर टाइप करोगे, अगर आपने बुक मार्क किया हुआ है तो वो जो है फिर फौरन पिक कर लेगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ईद मुबारक। अगर तो प्रीमियम अकाउंट परचेज किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर उसका जो लाइसेंस है उसमें आपने फ्री पे क्लिक करना है। वेक्टर, और वेक्टर के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है। डबल क्लिक करेंगे हम, और ईपीएस फाइल जो है, दुआ बताओ ईपीएस स्टैंड फॉर, ईपीएस स्टैंड फॉर, और कोई ना बोले। आप सजल, हेल्प करो, शाबाश। जहाँ पे लिप्स हिले वहां पे मुझे जो है ना फौरन मेरी आंखें जो है उस तरफ जाएंगी कि कौन हरकत कर रहा है, बताएं। इकरा, आपका नाम क्या है? लाइबा फारूक। लाइबा आप तो अब्दुल्ला, मोबाइल ना देखा कर, देख लिया। उस्मान, शाबाश। सिर्फ एक बच्चा पढ़ने वाला, बाकी सारे जो है ना वो, सिर्फ एक बच्चा। क्लास में एक बच्चा लाजमी होता है जो कि जो है ना वो हर क्वेश्चन का आंसर करता है। उस्मान उनमें से एक है। लेकिन तुम लोगों को क्या हुआ है, कितना टाइम स्पेंड करते हो? सजल, बेटा व्हाट्सएप के अलावा भी दुनिया होती है। ये थोड़े कोई बहुत समझा करो, इशारा काफी होता है अक्लमंद के लिए। हाँ जी, दुआ आप, आपने क्यों नहीं तवज्जो दी? अभी जो बताया वो याद है? अभी जो प्रोसेस बताया है वो याद है सारा कुछ? रिपीट आफ्टर मी, यस और नो, बताएं। मैंने अभी तक क्या किया है उर्दू इंस्टॉल करने के लिए? ठीक है।
फोटोशॉप यानी वो इलस्ट्रेटर की ऑप्शन है जिसकी आप बात कर रहे हो। वो ऑप्शन क्या है, उसका पूरा क्या है वो ऑप्शन जिसको हमने ऑन किया है? लाइबा आप बताओ, वो तो भूल गई है, उसने तो कह दिया मैंने बादाम नहीं खाया। नहीं नहीं, वो एक प्रॉपर नाम है। चेक जहाँ पे हमने किया है ना उस ऑप्शन को, वहाँ पे नाम है, स्पेस नहीं है। सज्जल आप बताओ, सोची पे आते बंदा गया। जिसको आता होता है ना वो फौरन बोलता है, जिसको नहीं आता होता वो फिर सोच रहा होता है कि यार क्या होगा। अफाक आप बताओ, सुहान आप साइड दुल्हन। अब देखो जो मैं करने जा रहा हूँ ना सारी जिंदगी याद रखोगे। मुझे एक ही फिर जो है ना काम करना पड़ता है तुम लोगों के साथ, अदरवाइज तुम लोग सीखते ही नहीं हो। सुहान साहब आप बताएं, अब जो आप बताएंगे वो मैं टाइप करूंगा। ये वही वाला हिसाब हुआ उस्मान, जो तू हमेशा से करता आ रहा है। 50% में पहुंच जाता है, उसके बाद मुझे कहता है कि अच्छा मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं 50 से 100 पे जाऊंगा। वो मोटरसाइकिल को किक मारे ना बंदा, वो पहले पहले गियर, फिर दूसरा गियर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 3 और 4, और अगर आपकी बड़ी बाइक है तो वो फिर 5 पे भी जाएगी। या चलो खैर, मैं तुम लोगों की मुश्किल आसान कर देता हूँ। आगे मुझे बताओ। नहीं, शक्लें बता रही नहीं। एक दफा अच्छी तरह स्कैन कर लो, अच्छी तरह दिमाग के अंदर बिठा लो, देख लो, क्योंकि मैं फिर जो है स्क्रीन चेंज करने लगूँ। ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगी? इलस्ट्रेटर के अंदर एडिट, प्रेफरेंस, टाइप, शो इंडिक ऑप्शन, ये यहाँ पे आ रही है। ये मैं प्रिंट स्क्रीन ले रहा हूँ। हाँ जी, अच्छी तरह देख लो। तो जब क्वेश्चन दोबारा करूंगा ना फिर मुझे ये ना कहना कि आपने बताया नहीं था। इस सब के बाद याद हो जाना चाहिए। अब बादामों की भी जरूरत नहीं रही है, मैंने इतना यानी कि ना विजुअली, इतना बड़ा यानी कि विजुअल दिखा दिया। क्यों सजन, नजर आ रहा है? याद हो गया? गुड। बस यही मैं चाह रहा था कि तुम सारों को जो है ना एक दफा जो है ना मैं ये दिखा दूं, क्योंकि मुझे पता था कोई बोलेगा नहीं अब सिवाय उस्मान के, बाकी सब जीरो। स्क्रीन टाइम अपना कम करो, और जो है ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करो। अच्छा, ये जो आपके कैनवस के बाहर वाला जो एरिया है ना, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने ब्लैक किया हुआ है, तो आप इसको जो है वो कोई भी कलर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। सबसे ऊपर डिफॉल्ट है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद डार्क ग्रे है, मीडियम ग्रे है, लाइट ग्रे है। तो ये आप अपने हिसाब से जो है वो इसको कस्टमाइज कर लेना। जरूरी नहीं है कि जो बाय डिफॉल्ट यानी कि आपके पास आ रहा है वो एज इट इज ही आपने रखना है। अगर आपको चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। एनीवे जी, ये थी उर्दू टाइपोग्राफी। और मुझे जब कोई प्रोजेक्ट आता है, मेरे पास क्लाइंट का कोई काम आता है, तो मैं क्या करता हूँ, उर्दू मेरी अपनी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम होती है, तो फिर मेरे पास जो शॉर्टकट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उर्दू कीबोर्ड। उसके बाद मैं जाता हूँ इमेजेस में, और यहाँ पर मेरे पास एक इमेज आता है इस जगह पे, जिसमें मेरे पास जो है वो नॉर्मल कीज और शिफ्ट के साथ वाली जो कॉम्बोज है, यानी कि शिफ्ट प्रेस करने पे क्या टाइप किया जाएगा, वो सारा जो है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, तो मैं जो है यहाँ से जो है वो हेल्प लेता हूँ। ये
करेक्टर वाली है। बाद लोगों का काम है कि सिर्फ उन्होंने उर्दू टाइप करनी है, तो उनको याद हो जाता है कि भाई के पीछे क्या है, शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो क्या है। क्योंकि जब आप के प्रेस करोगे तो वो काफ लिखा जाएगा, जब आप शिफ्ट के करोगे तो फिर वो के पीछे जो है ना, वो जो दूसरा वर्ड है फिर वो लिखेगा, जो दूसरा लेटर है। तो वो जो शिफ्ट के साथ जो कॉम्बोज है ना, वो यहाँ पे आ रहे हैं। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि अगर आपने अलिफ मद्दा आ लिखना है, अगर आप ए प्रेस करोगे तो वो अलिफ लिखेगा। जब आपको अलिफ मद्दा आ चाहिए तो फिर आप शिफ्ट ए प्रेस करोगे। अगर आपने बी लिखना है तो बी के पीछे बे है। लेकिन अगर आपको शिफ्ट बी प्रेस करना है तो फिर उसके पीछे जो है, यहाँ पर स्वाद है। सॉरी, बी किधर है, यहाँ पर ये है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मुझे पढ़ा ही ना। टाइप करके देखते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज को चेंज करेंगे उर्दू में। उर्दू फोनेटिक, शिफ्ट बी। ठीक है जी। इस तरह के सारे जो वर्ड्स हैं ना, जो स्पेशल वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे आपको शिफ्ट के साथ मिलेंगे। तो अब समझ में आ गई कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे शिफ्ट के साथ आपको मिलेंगे। अगर याद करना है तो वो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद करना, आप मेरी तरह हो, तो फिर इस तरह का कीबोर्ड जो है ना, एक इमेज आपको सामने रखना पड़ेगा फौरन, ताकि आप जो है देख सको कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल जो लेटर्स हैं, वो कैसे हमने लिखने हैं। अच्छा, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है, तो राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर लेना, ताकि जो है आप इसको इजीली जो है वो शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्रेस करके आप स्केल अप स्केल डाउन कर सको। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो फिर ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कर लेना। उससे क्या होता है कि चारों तरफ से स्केल अप होता है। शिफ्ट के साथ ये होता है कि वो एक कॉर्नर से जो है वो स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है। जब आप शिफ्ट प्रेस करते हो जब आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो वो एक कॉर्नर के साथ होता है। जब आप ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हो तो वो चारों तरफ से होते हैं, ये ऐसे, ना कि एक कॉर्नर से। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा जी, एक लास्ट वर्ड लिखते हैं और फिर आगे जो है चैप्टर को क्लोज करते हैं। अब ई के पीछे क्या है? ई के पीछे एन है, आई के पीछे छोटी है, और डी के पीछे दाल है। ठीक है, ये क्या लिखा गया है? मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट मुझे पसंद नहीं है ये। अच्छा जी, ये फॉन्ट का नाम है जमील नूरी नस्तलीक। बहुत स्टैंडर्ड फॉन्ट है, हर जगह पे बुक राइटिंग जो होती है, उर्दू जो बुक्स होती हैं वो ये वाला फॉन्ट यूज करती हैं। इजी टू रीड, इजी टू जो है, अगर देखना हो, रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड फॉन्ट है। लेकिन जैसे इंग्लिश में हमारे पास दो चीजें होती हैं, प्राइमरी टेक्स्ट और सेकेंडरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट के लिए आप हमेशा से जो है कोई यूनिक फॉन्ट निकालते हो। तो ये मैं प्राइमरी फॉन्ट के लिए नॉर्मली यूज नहीं करती, क्योंकि बहुत बेसिक फॉन्ट है। हाँ, अगर पैराग्राफ मेरे पास है, कोई ज्यादा लार्ज क्वांटिटी या बल्क में कोई टेक्स्ट मुझे प्लेस करना है सेकेंडरी तौर पे, सेकेंडरी टेक्स्ट के तौर पे, तो फिर यहाँ पे जमील नूरी जो है बहुत अच्छी ऑप्शन है। अदरवाइज फिर अगर आपने कोई टाइटल के तौर पर यूज करना है, जैसे कि ईद मुबारक है या फिर रमजान मुबारक है, तो फिर उसके लिए आप कोशिश करो कि आपको कोई यूनिक फॉन्ट जो है वो मिल जाए। क्रिएट आउटलाइन, अगर कस्टमाइजेशन करनी है। अगर कस्टमाइजेशन नहीं करनी है तो फिर बेशक जो है उसको एज इट इज जो है वो आप जाने दे सकते हो। पाथ फाइंडर यूज करो इसको ब्रेक करने के लिए, राइट क्लिक, अनग्रुप। अब इसको मैं, चूंकि ब्रेक किया है मैंने सर्कल के साथ, तो इसको मैं कलर कर सकता हूँ। हैरत की बात है।
ईद सईद लिखना है या ईद मुबारक लिखना ईद मुबारक लिखना है या ईद उल अजहा लिखना है, वो फिर आप आगे लिख सकते हो। मैंने सिर्फ कस्टमाइजेशन जो है वो आपको बताइए। अगर कस्टमाइजेशन करनी है तो फिर उसके लिए आपको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा। क्रिएट आउटलाइन की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? एनीवन? यस, याद किया था। राइट क्लिक, क्या आ रहा है यहाँ पर? इसको कहते हैं इन योर फेस। बिल्कुल मुंह पे ला के ना सामने, बिल्कुल। ये लो, देख लो, याद कर लो। तुम लोगों ने वैसे तो याद नहीं करना, तो बिल्कुल तुम लोगों के ना सामने बिल्कुल रख दिया कि अब देखो, अब याद करो उसको कहते हैं फोर्सफुली याद करवाना बच्चों के दिमाग में ऐसा। अगर वैसे नहीं तो फिर ऐसे। हाँ जी, बताएं सज्जन। शॉर्टकट की। शुक्र। देखा, ये फायदा होता है। अच्छा जी, अब हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं, चैप्टर को। या इससे पहले कि मैं इसको क्लोज करूं, मैं ट्राइफॉल्ट ब्रोशर जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ट्राइफॉल्ट ब्रोशर के लिए हमने फाइल के मेन्यू में जाना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पर हमने A4 पे क्लिक करना है। ताकि इतना लेट? वालेकुम सलाम। मैसेज कर दिया जी। फिर जब मैं निकला ऑफिस से उस वक्त नहीं आया था मुझे मैसेज। लेट किया मुझे मैसेज। A4 पे आपने क्लिक करना है। A4 के बाद आपने जो है, अगर पॉइंट्स है तो उसको चेंज करके इंच में करना है। उसके बाद में आपने CMY के तभी आएगा जब आपने प्रिंट पे क्लिक किया होगा। उसके बाद ब्लीड .1 to 5 आपने ऐड करना है। अगर यहाँ पे चेन का बटन जो है वो क्लिक किया होगा तो फिर यहाँ पर जो है वो जैसे ही आप टैब, कीबोर्ड के ऊपर टैब प्रेस कर दो, यहाँ पर यहाँ पे अगले टेक्स्ट बॉक्स में आप क्लिक कर दो, तो वो फिर इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाएगी बाकी बॉक्सेस में भी। क्रिएट पे आपने क्लिक करना है, और एक गलती या एक स्टेप जो हमने मिस किया वो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन जो है, मुझे लैंडस्केप चाहिए थी क्योंकि मैंने ट्राइफल ब्रोशर बनाना है। ट्राइफल ब्रोशर में 3 पैनल होते हैं। अगर बाइफोल्ड होता तो उसमें 2 पैनल होते। तो मुझे चूंकि बनाना है अभी ट्राइफोल्ड, तो उसके लिए मुझे जो है ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप। अब दुआ हमें बताएंगे या सजल बताएंगे कि अगर हमने जो है इसको ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप करनी हो तो क्या शॉर्टकट की होनी चाहिए? जो कि आंसर नहीं आता, दोनों को नहीं आता। आफाक। फ्रंट एड में अभी नहीं, अभी मुझे दिला के रखे, तुम भी अभी 50 पे ही खड़े हो। ताकि शॉर्टकट की, आर्टबोर्ड टूल की शॉर्टकट की। दुल्ला। नहीं, लेकिन तू क्लोज है। इकरा। इकरा पीछे होना, लाइबा से मैं पूछूं। लाइबा। ये आर्टबोर्ड टूल है। शॉर्टकट की इसकी शिफ्ट ओ है। आप कंट्रोल हो कह रहे? मैंने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट ओ प्रेस किया है, वो टूल एक्टिवेट हो गया है। अगर मैंने कंट्रोल ओ किया होता तो वो फाइल ओपन सामने जो है वो आ जानी थी कि भाई आपने कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है, आप बताएं। शिफ्ट ओ। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन क्या है भाई?
कि अगर हमने आर्टबोर्ड टूल यहाँ से टूल बार के जरिए एक्सेस नहीं करना, तो फिर आप प्रॉपर्टीज में जाओगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी आर्टबोर्ड टूल की। आर्टबोर्ड टूल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पैनल के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर आर्टबोर्ड टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा इस जगह के ऊपर राइट साइड पे। यहाँ पर अभी पोर्ट्रेट है, इसको आप लैंडस्केप करोगे और फिर यहाँ पर आपका जो आर्टबोर्ड है वो लैंडस्केप में शिफ्ट हो जाएगा। मेरा सिस्टम स्टक हुआ है। याद हुआ दुआ? ओके। अच्छा जी, हमारे पास जो विड्थ है उसको हम डिवाइड करेंगे तीन हिस्सों में, और ये है 11.69। और इसकी जो हाइट है वो कौन बताएगा मुझे? साहिबा। 8 पॉइंट। सही है। और आप बताएंगे हाइट? 11 पॉइंट। ठीक है। मुझे लग रहा था ये सवाल जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाना। कैलकुलेटर निकाल लेना आप लोगों ने। कमांड जो है, रन की जो कमांड है वो आएगी विंडोज का लोगो और आर प्रेस करने पे। उसके ऊपर आपने लिखना है CALC। और वहां पर आपने 11.69 को डिवाइड करना है थ्री के ऊपर। 11.69 डिवाइडेड बाय थ्री ट्रांसलेट्स इनटू 3.89। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। ये जो चेन है इसको मैंने ऑफ कर दिया है। 3.89 अलाइन कर लेना हॉरिजॉन्टल टॉप लाइन एज वेल। और हाइट हमारे पास है 8.27। कलर में वाइट के अलावा कोई दूसरा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल जो है वो मौजूद है। स्ट्रोक में इसकी ऑफ करने जा रहा हूँ। स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए। इसकी कॉपी ले लेनी है आपने। दो कॉपी दो, क्योंकि मुझे राइट और लेफ्ट पे भी पैनल चाहिए। कंट्रोल C से कॉपी। और पेस्ट इन प्लेस की शॉर्टकट की क्या है दुआ? परफेक्ट। कंट्रोल Shift V जो है वो पेस्ट इन प्लेस की कॉपी, यानी कि जब आप कॉपी करके पेस्ट करोगे वो एग्जैक्टली उसी जगह पे पेस्ट कर देगा ऑब्जेक्ट, अनटिल अनलेस आप उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई चेंज कर दो। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। और इसी तरह एक कॉपी मुझे और चाहिए। कंट्रोल C कंट्रोल Shift V। कंट्रोल C कंट्रोल Shift V। और राइट पे मैं अलाइन कर रहा हूँ, कलर में चेंज कर रहा हूँ ताकि जो है हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भाई हमारे पास तीन पैनल मौजूद हैं। ये मैं ट्राइपॉड ब्रोशर के लिए जो है ना एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने लेआउट कर दिया है। जो एक्सट्रीम राइट पे है, जो ऑरेंज कलर वाला पैनल है, वो हमारा जो है वो कवर होगा, यानी कि जिसपे सिर्फ टाइटल आएगा। और इसी तरह जो है अब ये जो कवर है, कवर इमेज कंप्लीट करने के बाद हम शिफ्ट करेंगे अंदर वाले पैनल्स के ऊपर, जो कि बैक साइड पे इसके प्रिंट होगा। तो उसके लिए आपने आर्टबोर्ड टूल
यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे शिफ्ट ओ प्रेस कर दो। उसके बाद में आपने ऑल्ट प्रेस करोगे, साथ में शिफ्ट प्रेस करना है, पहले ऑल्ट उसके बाद शिफ्ट, क्योंकि अगर जब तक आप शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करोगे, लाइन ऑफ एक्सेस जो है हॉरिजॉन्टल वो मेंटेन हो जाएगा, और फिर जो है वो एक कॉपी जनरेट करेगा। पैनल्स आप चेंज कर दो, यानी कि कलर चेंज कर दो उनके, ताकि जो है आपको पता लग जाए कि अब ये मैं इनर पैनल्स जो है उनको डिजाइन करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने लोगो रखना है। मैं अभी फिलहाल सिर्फ एक डमी लेआउट जो है क्रिएट करने जा रहा हूँ, और आपके लिए मैं छोड़ दूंगा कि भाई आपने इसको जो है वो फिनिशिंग इसकी आपने करनी है, इसको कंप्लीट आपने करना है। अच्छा, उससे पहले ना मैं एक सेफ एरिया जो है वो मार्क कर लूँ। और मजे की बात ये है कि ब्लीड एरिया भी हमने इसमें देना है। तो जब ब्लीड देना ना, तो ब्लीड के लिए आप जाओगे फाइल के मेन्यू में, डॉक्यूमेंट सेटअप के अंदर। ये हमें उसी वक्त देना चाहिए था जब हम बना रहे थे। तो ब्लीड देने के लिए असल में अब दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहला जो है, जब आप डायमेंशन इनपुट कर रहे हो तो उसी वक्त आप नीचे ब्लीड वाली जो ऑप्शन है उसमें 1 to 5 0.1 to 5 ऐड कर दो। वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करते हो उस वक्त, तो फिर आपने क्या करना है, बाद में जिस तरह से अभी मुझे जो है ख्याल है कि ब्लीड मुझे दे देना चाहिए, तो फिर आपने शिफ्ट ओ प्रेस करके यहाँ पर जो आपका कैनवस है उसकी जो विड्थ है वो है 11.69, उसमें आपने +0.25 करना है। +0.25। और इसी तरह फिर आपने हाइट के अंदर करना है +0.25। और ये आपके पास जो है वो ब्लेड जो है वो आ गई। सो अब ये जो आपके पैनल्स है ना, ये भी फिर उसी तरह जो है वो एक्सटेंड होंगे। हाइट हमारे पास क्या है, मैं बल्कि ज़्यादा इजी कर देता हूँ। अभी हमारे पास विड्थ कितनी है ऐड होने के बाद, ब्लीड ऐड होने के बाद, वो है 11.94। तो हम कैलकुलेटर जो है उसके ऊपर लिखेंगे 11.94 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास विड्थ आ गई 3.98। 3.98 आ गई। हाइट हमारे पास थी बाय डिफॉल्ट +0.25। 8.52 हमारे पास फाइनल हाइट आई है ब्लीड ऐड होने के बाद। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो फाइनल जो हाइट है वो आ गई है। इसी तरह यही सेम प्रोसेस हमने इधर रिपीट करना है। आर्टबोर्ड के अंदर +0.25, हाइट में भी एक जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 8.27 +0.25 इसमें ऐड किया, और इन तीनों पैनल्स को ग्रुप किया, कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट V किया, और अपने दूसरे आर्टबोर्ड के ऊपर पेस्ट इन प्लेस, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट V जो है वो यूज़ करके मैंने जो है उसको अलाइन कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट V किया, उसके बाद फिर मैंने जब उसको अलाइन करना, तो अलाइनमेंट कीज जो है वो जब मैंने राइट पे किया तो वो दूसरे हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर आके अलाइन हो गए पैनल। अब इनका कलर चेंज कर लो ताकि आप लोगों को जो है किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। रैंडम कलर कोई भी पिक कर लो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो बाद में आपने चेंज कर ही देने हैं। अब हमने डिसाइड किया था कि भाई ये हमारा जो है सबसे पहला आर्टबोर्ड के ऊपर जो एक्सट्रीम राइट पे पैनल है वो आपका जो है वो कवर इमेज है, जिसके ऊपर लोगोस आएंगे आपके। और आपका जो टाइटल आएगा, जो भी आपका टाइटल होगा, लेट्स से अगर बायोकेमिस्ट्री का अगर आप एक ब्रोशर डिजाइन कर रहे हो तो बायोकेमिस्ट्री का जो भी आपको टाइटल मिला हुआ है वो आएगा। अगर सीएस का कर रहे हो तो सीएस का आएगा। अगर कोई आईटी से रेलेवेंट कोई आप डिजाइन करने जा रहे हो तो आईटी से रेलेवेंट जो भी आपको कंटेंट मिला हुआ है वो आप प्लेस करोगे।
मैं फिलहाल सिर्फ आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पहली लेआउट हम इसको देख लेते हैं। ये जो जहाँ पे इमेज लगा हुआ है ना, ये फ्रंट कवर है। और फ्रंट कवर, सबसे पहले आप फ्रंट कवर डिजाइन करोगे, उसके बाद आप दूसरे आर्टबोर्ड के ऊपर जो इनर पैनल्स हैं उनको आप जो है डिजाइन करोगे। ये इनर पैनल्स हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी लेआउट्स में भी आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। ये फ्रंट कवर है। और उसके बाद में इसी की जो बैक साइड है इस ब्रोशर की, वो बैक साइड ये है। और ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, यानी कि ये यहाँ से फोल्ड होगा, ऐसे जैसे दरवाजा जो है वो आप बंद करते हो, तो ये बिल्कुल उसी तरह से जो है ये गेट फोल्ड कहलाता है, या जी फोल्ड कहलाता है। ये जो ट्राईफोल्ड ब्रोशर है इसकी जो फोल्डिंग है उसमें भी कई जो है वो तरीके हैं। तो ये जी फोल्ड है। जेड जो लेटर करेक्टर है वो जिस तरह से वो है उसी तरीके से ये जी फोल्ड जो है ये फोल्ड होगा। ये जो पैनल आपको नजर आ रहा है ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा। और ये जो है जब ये बंद हो जाएगा तो ये इसके ऊपर आएगा फिर। तो ये आउटर हो जाएगा, और ये फिर जो है ये बैक, इसकी ये बैक साइड है, ये अंदर चला जाएगा और इस पैनल के ऊपर ये आएगा, क्योंकि इसने इस तरह से जब एक क्लोज होगा तो दूसरा उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। तो ये जी फोल्ड कहलाता है। और जो दूसरी साइड है वो इसके बैक साइड पे प्रिंट होगी, यानी कि जो आपको साइड नजर आ रही है दूसरी साइड उसके दूसरी तरफ, यानी कि बैक साइड पे प्रिंट होगी। बैक टू बैक जिसे हम कहते हैं प्रिंटिंग, ये वो होगी, लेकिन ये ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर होगी। अब सिंपल सिंपल अगर मैं आपको लेआउट बताऊं, लोगोस में कोई डमी लोगोस में प्लेस करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर इंस्टेंस मुझे अगर सीएस का लोगो कॉपी करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ट्राईफोल्ड पे आना है अपने, फाइल क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की है। ये मेरा आउटर पैनल है, यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया और इसको मैंने स्केल डाउन करना है। और सेफ एरिया उससे पहले मैंने जो है वो यहाँ पर प्लेस कर देना है। सेफ एरिया जो स्टैंडर्ड हमारा साइज है वो था 11.69 इंटू 8.27। माइनस करना है विड्थ में से भी और हाइट में से भी 0.25। 11.69 हाइट हमारे पास जो स्टैंडर्ड A4 की होती है वो वही है, 8.27। यहाँ से जो विड्थ है 11.69, उसमें से माइनस करना है 0.25, माइनस 0.25। और हाइट में से भी माइनस करना है। हाइट हमारे पास है 8.27। ये वैल्यूज याद कर लो, क्योंकि मैं बार बार फिर जब जाता हूँ इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि पहले इनसे सवाल कर लो। मुझे तो याद है लेकिन आप लोगों को भी याद होना चाहिए, तो जब तक मैं बार बार आपको वो नहीं करूँगा, पोक नहीं करूँगा, आप लोग याद नहीं करोगे। सो 8.27 माइनस 0.25, ये हमारे पास सेफ एरिया आ गया। इसका फिल हम करेंगे नन, और इसकी स्ट्रोक हम करेंगे यस। यहाँ पर मैं 1 अप्लाई कर रहा हूँ। और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा रेड कलर के साथ। रेड कलर इसलिए कि रेड कलर जो है वो अलर्ट, अगर आपने किसी को करना है तो आप रेड कलर यूज करते हो। और अगर आप रोड साइंस देखोगे तो रोड साइंस भी जो है वो रेड कलर के साथ उन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किए होते हैं।
अब रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट करने का मतलब इसका ये है कि ये आपका सेफ एरिया से बाहर अगर आपका टेक्स्ट जाएगा तो वो जो है कट जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। इमेज अगर बाहर चला जाए कोई मसला नहीं है, नो इश्यूज। इमेज इमेज है, लेकिन जो टेक्स्ट है ना उसकी वैल्यू ज्यादा है इमेज के मुकाबले में। टैक्स अगर कटेगा तो वो फिर जो है आपकी जितने भी क्वांटिटी होगी बल्क में जो आपने की हुई, लेट से 5,000 अगर आप ब्रोशर गया हुआ प्रिंटिंग में, तो 5,000 का 5,000 जो है वो वेस्ट होगा। अब उसके पीछे 10,000 लगा हो या 20,000 लगा, वो सारे का सारा जो है वो वेस्ट होगा। तो सेफ एरिया जो है वो होना चाहिए वहां पर मौजूद। जब आप सारा डिजाइन कर लोगे उसको बेशक आप छुपा दो, हाइड कर दो। छुपाने के लिए आप उसको विजिबिलिटी उसकी जीरो भी कर सकते हो। जीरो करने के बाद या फिर आप जो है कोई उसको कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके सेंड टू बैक कर दो। वो वहां पे मौजूद तो है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। तो जो चीज नजर नहीं आ रही वो प्रिंट में नहीं होगी। जो चीज नजर आएगी वही प्रिंट होगी, चाहे वो एक पिक्सल के बराबर डॉट ही क्यों ना हो। वायर फ्रेम मोड में जाने के लिए कोई चीज किसी दूसरे के पीछे छुपी हुई है, जैसे रेक्टेंगल के पीछे जो है एक रेक्टेंगल दूसरी है जिसका फिल नहीं है। अब मुझे वो पिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे वायर फ्रेम में जाना पड़ेगा। वायर फ्रेम की शॉर्टकट की कंट्रोल वाई है। उसकी विजिबिलिटी हमें फिर भी नजर नहीं आ रही, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जो सेफ एरिया उसकी विजिबिलिटी फिर भी हमें समझ नहीं आ रही है, मतलब नजर नहीं आ रहा, हालांकि मैंने उसको पेज अप भी कर दी। पेज अप से मुराद ये है कि वो बिल्कुल फ्रंट पे है। सज्जन ऊंचा बोलो थोड़ा। इसकी ओपेसिटी जो है वो जीरो है, तो उसकी ओपेसिटी जो है वो हमें 100% करनी है। चाहे आप स्लाइड करके कर लो, चाहे आप यहाँ पर इनपुट कर दो। अपने कीबोर्ड के ऊपर जो नम पैड है, नंबर वाला जो पैड है, वहां पे आप 100 इनपुट कर दो। अब मैं थोड़ा सा जो है ना जरा स्पीड में चलने लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम जो है वो 2 मिनट है। ये वाला जो पार्ट है ना इसके अंदर मेरा इमेज आएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके राइट साइड जो है उसको सिलेक्ट किया, उसके जो नोड्स थे उनको सिलेक्ट किया है, और उनको शिफ्ट प्रेस करके पोजीशन थोड़ी सी उनके ऊपर यानी कि मॉडिफाई करके ऊपर कर दिया है। अब इसको मैं वापस भेज रहा हूँ कि अभी वापस अपनी जगह पे चले जाओ। यहाँ पे इमेज आ जाएगा। इमेज के लिए मैं कंट्रोल शॉर्टकट की किया है दुआ। इमेज के लिए कंट्रोल आगे, कंट्रोल हो से तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। प्लेस की शॉर्टकट की पूछ रहा हूँ। अगर यही काम मुझे आईडी के अंदर करना हो, इनडिजाइन के अंदर करना हो, तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल डी है। तो यहाँ पे भी एक शॉर्टकट की है, बट इट्स नॉट कंट्रोल डी। जितनी देर लगा रही है ना मुझे खुद करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी। याद हो गया? अच्छा, अब मेरे पास डाउनलोड में जो भी इमेज पड़ा है ना, जो भी सामने आया, मैं उसी को यूज करने जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम अभी कि मैं प्रॉपर जो है इमेज को कुछ करूँ। फिलहाल टाइम कम है, तो मैं सिर्फ उसको प्लेस करने जा रहा हूँ। इमेज प्लेस करने के लिए आपने आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर होनी चाहिए, इमेज नीचे होना चाहिए।
इमेज को सिलेक्ट करना था, इसलिए पैनल को थोड़ा सा जो है वो रास्ते से हटाया है। बाद में वापस उसको प्लेस कर दूंगा। ग्रेडियंट टूल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, एंगल जो है मैं यहाँ पे 90 इनपुट कर रहा हूँ। और ग्रेडियंट टूल क्लिक करके डायरेक्शन जो है वो उसकी चेंज करूंगा यहाँ पर। यहाँ पर ग्रेडियंट टूल आ गया, थ्री डॉट्स मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर -90 कर रहा हूँ ताकि अपसाइड डाउन हो जाए। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो पॉइंट है, कलर फॉल जो है, फॉल ऑफ जो है इसका कंट्रोल करूंगा। ये कलर सिर्फ इसलिए यहाँ पे लिया था ताकि मैं इसको पैलेट के अंदर जो है स्वैच के अंदर ऐड कर सकूँ। अब ये मैं वापस इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास टाइटल आ जाएगा, इस जगह पे जो भी टाइटल होगा वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जगह कम पड़ जाए तो आप इसको हाइट इसकी कम कर सकते हो, जो आपका इमेज वाला एलिमेंट है। लेटर्स को मैं, हर लेटर को मैंने अलग लाइन में रख लिया है, ताकि मैं कस्टमाइजेशन जो है वो अपने हिसाब से कर सकूँ। यहाँ से फॉक्स बोल्ट जो है मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। बल्कि फॉक्स बोल्ट से मुझे याद आया कि फॉक्स बोल्ट वाली ऑप्शन हमारे पास जो है वो अडोब फोटोशॉप के अंदर है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑल कैप्स है। ऑल कैप्स है लेकिन पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी लेटर जो है वो भी कैपिटल होंगे लेकिन स्मॉल साइज में। फॉक्स बोल्ट वाली ऑप्शन जो है हमारे पास फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल है।
करेक्टर पैनल पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है फॉक्स बोल्ड की। ये पहला जो टी है करेक्टर पैनल में, ये फॉक्स बोल्ड है। ठीक है। और दूसरा यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, अगर फॉक्स बोल्ड नहीं करना तो फिर आप यहाँ से प्रॉपर्टीज जो है वो शार्प से चेंज करके स्ट्रॉन्ग करोगे। ये नन हो गया। अब नन पे पिक्सेलेट हो रहे हैं किनारे जो हैं, तो यहाँ से आप इसको करके शार्प करोगे तो ये किनारे जो हैं वो पिक्सेलेट नहीं होंगे। ये और ये स्ट्रॉन्ग हो गया। कंट्रोल 0। एनीवे, वापस इलस्ट्रेटर के अंदर आ रहे हैं। कलर्स जो हैं वो आप चेंज कर लो, वापस इन्वर्ट्स कर दो, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड डार्क है तो उस हिसाब से फिर आपका जो टेक्स्ट है वो वाइट में जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इमेज जो है मैं सर्च करने लगा हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे आर्टिफिशियल। ओहो। ऑल इमेजेस, और यहाँ से कोई भी रेलेवेंट जो मुझे लगता है एआई से रिलेटेड इमेज, उसको जो है मैं यूज़ करूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली कोई ऐसा इमेज जिसके अंदर रोबोट्स या रोबोटिक हैंड जो है वो इन्वॉल्व हो। या फिर इस तरह की कोई चिप, प्रोग्राम लैंग्वेज, या जो जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग जो है, उससे रेलेवेंट कोई इमेज यूज़ करके तो हम जो है वो अपना रेलेवेंट जो इमेज है उसको डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर इमेज चेंज करके, क्योंकि ये भी मैंने डमी इमेज लगाया हुआ है, और फिर इसी तरह जो है वो हमारा कवर इमेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला पैनल आ जाएगा। यहाँ पे हम सेफ एरिया, इसी तरह यहाँ पे भी आएगा। ये सेफ एरिया आ गया। उसके बाद में एक पैनल में भी डिज़ाइन कर देता हूँ। अबाउट अस एक डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर फर्दर जो है वो इसी तरह से होंगे। इसका जो साइज़ है वो मैंने 20 रखा है। कीबोर्ड के ऊपर मैं पी प्रेस करने लगा हूँ, यहाँ पर एक नोड ऐड करने जा रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये वाला जो नोड है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इस नोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, इस नोड को सिलेक्ट करके इसको सॉफ्ट कर देते हैं, राउंड कॉर्नर। और ये हमारे पास एक कॉर्नर का राउंड आ गया।
और इसी को जो है फिर हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक हमारे पास जो है वो एलिमेंट जो है वो रेडी हो गया है। अब थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें करनी है तो वो आप कर सकते हो। इसी तरह ये आपका जो एलिमेंट है ये हेडिंग्स के लिए आप यूज करते जाओगे। अब इसके बाद में पैराग्राफ टेक्स्ट आएगा। इमेज अगर आपने यूज करना है तो ये इमेज का प्लेस होल्डर आ गया। कॉर्नर जिसके अगर राउंड करने हैं चारों तरफ से, तो ये अंदर वाली जो नोड्स हैं इनको आप अंदर की तरफ पुल करोगे। और अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कॉर्नर्स करने हैं तो आप उस स्पेसिफिक नोड पे क्लिक करोगे और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए जब पुल करोगे तो वो स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं उनके कॉर्नर जो हैं वो राउंड होंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए। मैं फिलहाल सिर्फ आपको बताना था इसलिए मैं वापस जो है वो रिवर्ट कर दिया, अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे चला गया। उसके बाद पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए मैं फिलहाल लॉरम इप्सम जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर जो है वो टेक्स्ट यूज़ करना है। और जो साइज आएगा हमारे पास, मैं चूंकि अभी ग्लेनो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ग्लेनो 8 यूज़ करता हूँ पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए। और यहाँ पर जो पॉइंट साइज आएगा टेक्स्ट का वो होगा 10, या मैक्सिमम आप 12 पे जाओगे, इससे ऊपर नहीं जाओगे आप। डमी टेक्स्ट है इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया कि मैं बिल्कुल शुरू से पकड़ूं उसको। कलर्स का वाइट करेंगे। बैकग्राउंड कलर डार्क होगी तो टेक्स्ट ऊपर हमेशा वाइट आएगा, कोई दूसरा कलर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ताकि अगर कोई करेक्टर छुपा हुआ है तो वो नज़र आ जाए, क्योंकि ये रेड मुझे बता रहा है कि नीचे जो है वो भी टेक्स्ट मौजूद है। इसलिए आपने इसको एक्सटेंड करना है जब तक पूरा टेक्स्ट कंप्लीट ना हो जाए। और यहाँ से पैराग्राफ टूल को लेकर जस्टिफाई लेफ्ट, ताकि ये एंड टू एंड जस्टिफाई हो जाए। टेक्स्ट अगर ज़्यादा होगा तो वो नीचे चला जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, इतना क्योंकि अब सेफ एरिया आ गया, सेफ एरिया से बाहर आप नहीं जाओगे, तो यहाँ पे कंप्लीट करके फिर इसको जो है वो यहाँ पे आप वापस इधर लेके आओगे। अब मैं इस पे टाइप टूल, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो अभी यहाँ पर मजीद मौजूद है। अब ये उसने उसको लिंक कर दिया है। नीचे से जो टेक्स्ट था जो मौजूद था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये जो प्लस है इसके ऊपर आप डायरेक्ट अपना जो सिलेक्शन टूल है वो रखोगे। ये आपने प्लेस किया। अब उसने टेक्स्ट वहां से जो है वो पिक कर लिया। उसके बाद आप उसको एरिया बताओगे किस एरिया में आपने टेक्स्ट यूज करना है। तो ये मैंने एरिया आप डिफाइन कर रहा हूँ कि वो जो टेक्स्ट आपने वहां से उठाया है उसको इस एरिया के अंदर ड्रॉप कर दो। तो उसने वहां से जो टेक्स्ट जो वहां पर नहीं नजर आ रहा था वो वहां से 2 लाइनें 4 लाइनें जितनी भी थी वो उठाई, और जो एरिया मैंने डिफाइन किया उसके अंदर प्लेस होल्डर के अंदर उसने उसको जो है वो वहां पे पूरा कर दिया। अब ये लिंक हुआ हुआ है।
अगर मैं यहाँ से कम करूंगा तो वो उधर बढ़ जाएगा फिर। समझ आ रही है आप लोगों को? अगर यहाँ पे मैं जगह कम करूंगा तो वो चूंकि दूसरा ब्लॉक उसके साथ लिंक हुआ है तो दूसरे ब्लॉक में टेक्स्ट चला जाएगा, अगर एक ब्लॉक पे नजर नहीं आ रहा तो। अगर आपने यहाँ पर इमेज प्लेस करना है, फिर आप यहाँ पे इमेज प्लेस कर सकते हो, एंटायरली अप टू यू। इसी तरह फिर अबाउट अस है, उसके बाद अबाउट सर्विसेज आएगा हमारा, जो अगला जो हेडिंग आएगी। इसको चेंज करोगे आप सर्विसेज। सर्विसेज फिर जो भी होंगी, वन है, टू है, थ्री है, जितनी भी सर्विसेज होंगी फिर आप वो जो है यहाँ पे मेंशन करोगे। स्पेसिंग देख लेना कि ये जो स्पेसिंग होती है ना, इसको देख लेना, ये जो मार्जिन है कि ये बिल्कुल आपका सेम हो। और अगर मैंने चेक करना होगा किसी का तो मैं फिर इस तरह से चेक करूंगा। ठीक है, अभी मैंने अंदाजे से किया, लेकिन अगर मुझे किसी को चेक करना होगा तो फिर मुझे चेक जो है इस तरह से करना है। अच्छा जी, इसी तरह फिर अगला जो पैनल है उसको आप फिलअप करोगे। फिर यहाँ से जब टेक्स्ट खत्म होगा तो फिर आप वापस आ जाओगे अपने फर्स्ट आर्टबोर्ड की बैक साइड के ऊपर, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, यानी कि इस वाली साइड पे। यहाँ से फिल करने के बाद आप मिडल पैनल पे आओगे, और जब फिल कर चुको तो बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो है आप यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, कंपनी का एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट का एड्रेस वगैरह, और सोशल मीडिया हैंडल, वो सारे इस साइट पे आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने बता दिया कि जो भी फील्ड होगी रेलेवेंट इमेजरी जो है वो यहाँ पर आप जो है वो यूज़ करोगे। ये एक ऑप्शन थी। दूसरी ऑप्शन जो है वो ये भी हो सकती है कि आप जो है वो पूरे का पूरा इमेज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरे पैनल पर डाल दो, फिर उसके इसमें क्या होगा कि आपका जो लोगो है वो वाइट कलर में होगा, अगर वो ऑलरेडी वाइट में नहीं है तो। और मिसाल के तौर पर डबल क्लिक, और ये जो इमेज है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर। हाँ, अनजिप करके तो फिर ही जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन मुझे देगा। राइट क्लिक, अनजिप।
वहाँ पे एक्सट्रैक्ट आ ही नहीं रहा ना, प्रोजेक्टर की वजह से ये भी डिस्प्ले भी मेरा कम आ रहा है। जो मैं चाह रहा हूँ मुझे वो ऑप्शन अभी नज़र नहीं आ रही। फिलहाल जो आ रहा है मैं उसी के साथ जा रहा हूँ। ये जो इमेज है ना, इलस्ट्रेटर के अंदर जब आप ओपन करोगे तो फिर ये आपने रिमूव करना है, जो वाटरमार्क आ रहा है फ्री पिक का। मैं वापस अब जाऊंगा, जब तक मैं उसको अब रिमूव नहीं करूंगा तो फिर उसको मैंने यूज़ नहीं करना। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज जेपीजी। अगली ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास? दुआ। यूज़ आर्टबोर्ड पे चेक करना है आपको। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, बताओगी? इमेज जब हम पेस्ट करते हैं उसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं? ये क्रॉस आ रहा है, इसको कैसे खत्म करूँ मैं? एम्बेड, स्क्रीन पे देखें। अब ये जो एम्बेड करने पे ये जो इमेज है ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गया, क्रॉस खत्म हो गया। अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर वो क्रॉस जो है वो बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है, ये जो इमेज है, इसका जो लिंक है वो कहीं बाहर है। जब मैं एम्बेड करूँगा तो वो लिंक वहां से खत्म करके इमेज के अंदर ही उसको जो है वो प्लेस कर देगा। इमेज नीचे जाएगा और जिसके अंदर फिल करना है वो एलिमेंट ऊपर आएगा। अब मुझे लोगो जो है वो वाइट कलर वाला चाहिए। उसके लिए मैं वापस जाऊंगा फैकल्टी लोगोस में, और जो मैंने इनके इन्वर्ट्स बनाए हुए हैं मैं वहां से यूज़ करूंगा। हर लोगों का ना आपने इन्वर्ट्स लाजमी बनाना है जब भी आप डिज़ाइन करोगे। इसकी हाइट में कॉपी करने जा रहा हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स भी अब कॉपी करूंगा। उसका एक्स रह गया है, एक्स की वैल्यू जो है वो भी हम कॉपी करेंगे। ठीक है, सेम प्लेस, कोऑर्डिनेट्स चूंकि हमने कॉपी किए हैं। अब इसको कट कर रहा हूँ ताकि मैं उसको रिमूव कर दूँ। कंट्रोल शिफ्ट वी, जो कट किया था पेस्ट इन प्लेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि सिर्फ एक इफेक्ट जो है वो आपको दिखाना चाहते कि अगर पूरे ऑल ओवर इमेज अगर यूज करते हो फिर वहां पे इसको कैसे हैंडल करना है। पैनल का जो हमारे पास साइज क्या है, कोई बताएगा इलस्ट्रेटर में?
3.98 और 8.52। ये फोटोशॉप है, सिर्फ एक यहाँ पे एक चीज करनी थी, उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। सिलेक्शन लेके इसको मैं अनलॉक कर रहा हूँ, सिलेक्शन लेके उसके बाद में न्यू लेयर पे ऐड किया और शिफ्ट F6 प्रेस करके फेदर जो है उसको ऑन किया, और यहाँ पर मैं पुट करने जा रहा हूँ 150। ओके करें, ऑल्ट बैक स्पेस के साथ फिल किया कलर, और इसकी जो वाइट बैकग्राउंड है उसको रिमूव किया, यानी कि उसको हाइड किया, और उसको एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ, फाइल एक्सपोर्ट एज PNG, और इसको मैं फिर उधर इंपोर्ट करूंगा इलस्ट्रेटर के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट P, डाउनलोड्स B, और यहाँ पर क्लिक करके इसको वापस जो है वो प्लेस कर दिया है, इसको एम्बेड करूंगा ताकि क्रॉस चला जाए, और इसको सेंड टू बैक कर दिया है, और उसकी ओपेसिटी जो है वो डाउन कर दूंगा तकरीबन 40 के आसपास, ताकि इमेज जो है वो सी थ्रू हो जाए नीचे से। ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि टेक्स्ट जो है उसको थोड़ी सी जो है मैं विजिबिलिटी जो है वो दे सकूँ। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो फिर इस तरह का सीन हो रहा है, और अगर मैं ये करता हूँ तो फिर थोड़ा सा जो है टेक्स्ट की जो विजिबिलिटी है उसको मजीद हम इम्प्रूव कर सकते हैं। समझ आ गई है ना ये? तो इस तरह से जो है आपने बाकी जो है वो चैनल डिज़ाइन करने हैं, और किसी भी एलिमेंट स्पेशली इमेज की अगर पावर को इंक्रीज करना हो तो आप कंट्रोल C और कंट्रोल शिफ्ट V करोगे तो वो वहां पर उसी की कॉपी जो है जनरेट हो जाएगी। उसी वजह से वो एलिमेंट जो है उसकी पावर जो है वो 2x हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर 2 टाइम्स जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है ब्लैक, जो फिलर मैंने यहाँ पे यूज किया है सिर्फ इसलिए कि मैं बैकग्राउंड जो है उसको जो है पीछे से एक हाई कंट्रास्ट बैकग्राउंड दे सकूँ, ताकि वो इमेज के साथ जो है ना वो स्ट्राइक ना करे उसके कलर। तो विजिबिलिटी आपके सामने है। अगर मैं इसको खत्म करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो फिर ये चीज़ है। और अगर हम वापस इमेज को लेके आते हैं, जो फिलर इमेज यूज किया मैंने PNG ब्लैक, तो वो आपके सामने ही है। वो फिर किस तरह से हाई कंट्रास्ट बैकग्राउंड मिल रही है, और वाइट और ब्लैक जो है उसका कम्बिनेशन तो आपको पता ही है फिर। इसी तरह से आपने जो है वो बाकी इमेजेस कंप्लीट करके आपने फाइल के मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे आर्टबोर्ड, यूज आर्टबोर्ड की ऑप्शन को नहीं भूलना। और जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो फिर आपके पास जो है वो दोनों आर्टबोर्ड जो है वो एक्सपोर्ट होंगे। अगर कोई स्पेसिफिक आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट करना है तो फिर यूज आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करके रेंज डिफाइन करोगे कि मुझे जो है आर्टबोर्ड नंबर 2 या आर्टबोर्ड नंबर 1 जो है वो आप एक्सपोर्ट कर दो, जस्ट इन केस। मैं ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। इस तरह से फिर जो आपके पास अवेलेबल होंगे आर्टबोर्ड्स, या उन पे जो भी चीज़ें एलिमेंट्स पड़ी होंगी वो एक्सपोर्ट हो जाएंगी। RGB कर रहा हूँ अगर सिर्फ दिखाना है। अगर प्रिंटिंग में भेजना है तो सेम है कि अगर किसी को दिखाना है तो RGB 300 ओके करें। विंडोज़ का लोगो और M प्रेस करेंगे ताकि डेस्कटॉप जो है वो शो हो जाए हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्राईफोल्ड ब्रोशर के जो आर्टबोर्ड हैं वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करने जा रहा हूँ।